अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम फ़ाइज़ा फ़हीम। आई एम योर मैथ्स टीचर क्लास 9th। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लॉज ऑफ लॉगरिदम्स को डिस्कस करेंगे, तो इसकी फर्दर डिटेल के लिए चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है लॉज ऑफ लॉगरिदम्स। लॉज ऑफ लॉगरिदम्स से पहले हम ये देखते हैं कि हम 2 टाइप्स ऑफ लॉगरिदम्स को जानते हैं। एक ऐसा लॉगरिदम जिसमें बेस जो है 10 होती है, उसको हम कहते हैं कॉमन लॉगरिदम। इसको हमने कॉमन लॉगरिदम का नाम दिया था जिसकी बेस 10 थी। और एक लॉग जिसमें बेस ई यूज़ की जाती है, इसको हमने पढ़ा था नेचुरल लॉगरिदम। और इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ln फॉर्म से। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हमारे पास बेस 10 लोग और जो बेस ई वाला लोग हैं, इन दोनों को हम कैलकुलेटर्स जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर्स में इनकी ऑप्शन है, जिनकी बेस 10 होती है और जिनमें बेस ई होती है। हम इन्हें सेपरेटली जो है वो साइंटिफिक कैलकुलेटर्स की मदद से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने पढ़ना है लॉज ऑफ लॉगरिदम्स। आज ये आपको सिर्फ वैसे ही बताया गया है कि लॉगरिदम्स की 2 टाइप्स जो है, एक बेस 10 के साथ है और एक बेस ई के साथ है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो लॉज ऑफ लॉगरिदम्स हैं, इनको हम अप्लाई करते हैं फाइंड आउट करने के लिए प्रोडक्ट। यहाँ मैं लिख देती हूँ, जो हमारे पास लॉज ऑफ लॉगरिदम्स हैं, लॉज ऑफ लॉगरिदम्स आर यूज्ड, यानी कि हम जो लॉ पढ़ेंगे इन्हें हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? इन लॉज को हम यूज़ करते हैं टू फाइंड प्रोडक्ट, यानी कि जहाँ पे 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हों, और ये बिग मल्टीप्लिकेशन भी हो सकती है। टू फाइंड प्रोडक्ट क्वोशंट, कॉमा, जहाँ पे 2 नंबर जो है वो डिवाइड हो रहे होते हैं, वहाँ पर भी हम इन लॉज को अप्लाई करते हैं और फाइंड आउट करते हैं क्वोशंट्स को। और इसके अलावा हम पावर्स को फाइंड आउट करते हैं नंबर्स की, एंड रूट्स ऑफ नंबर्स। तो स्टूडेंट्स, इन लॉज को हम देखते हैं कि ये लॉज क्या हैं। पहले मैं हमारे पास 4 लॉज हैं, इन लॉज को यहाँ पर मैं लिखूंगी और उसके बाद हम इन्हें 1 बाय 1 प्रूफ करेंगे। हमारे पास जो 4 लॉज हैं स्टूडेंट्स, वो हैं, उनमें पहला लॉ है लॉग ऑफ m n। ये 2 नंबर हैं m और n जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं टू द बेस a। यहाँ पे जो बेस मैंने a ली है, ये 10 भी हो सकती है और e भी हो सकती है, यानी कि बेस मैंने a यहाँ पर सिलेक्ट की है क्योंकि हम जनरल में बात कर रहे हैं। हम कॉमन लॉगरिदम या नेचुरल लॉगरिदम को नहीं डील कर रहे, हम सिर्फ जनरल में इन लॉज को डिस्कस कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं लिखूँगी लॉग ऑफ m। ये लॉ कहता है कि लॉग ऑफ m टू द बेस a प्लस log ऑफ n टू द बेस a, यानी कि जो 2 नंबर प्रोडक्ट की फॉर्म में थे वो लॉज में इक्वालिटी में आएंगे, दोनों लॉग सेपरेट हो जाएंगे और यहाँ पर m और n जो है सेम बेस के साथ यहाँ पर सेपरेट हो रहे हैं। अगर आप यहाँ नोट करें तो हमारे लॉ में तीनों बेसिस जो है वो सेम हैं। तो ये प्रोडक्ट लॉ है, इसको यहाँ पर स्टूडेंट्स कहा जाता है लॉगरिथमिक एडिशन आइडेंटिटी। इसका नाम ये भी है, लॉगरिथमिक एडिशन आइडेंटिटी भी कहते हैं इसे। ये हमारा फर्स्ट लॉ है। इसके बाद हमारा जो सेकंड लॉ है, उसको मैं रेड कलर से करती हूँ ताकि आपको पहचान हो जाए। जो सेकंड लॉ है वो कौन सा है? उसमें लॉग 2 नंबर्स जो हैं वो डिवाइड हो रहे हैं, यानी m और n की फॉर्म में है, टू द बेस a इज इक्वल टू log ऑफ m टू द बेस a माइनस log ऑफ n टू द बेस a। ये हमारा सेकेंड लॉ है। इसको हम जो है वो लॉगरिथमिक सब्ट्रैक्शन आइडेंटिटी भी कहते हैं, लॉगरिथमिक सब्ट्रैक्शन आइडेंटिटी। और ये लॉज जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि इन लॉज को यूज़ करते हुए हम अपनी बिग नंबर्स की जो है डिवीजन भी करते हैं और मल्टीप्लिकेशन भी करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो लॉगरिदम जो है हमारे पास, ये कॉम्प्लिकेटेड और डिफ़िकल्ट जो हमारे कैलकुलेशंस हैं उनको आसान करता है। वो किस तरह से कि यहाँ पर अगर हमारे पास 2 नंबर्स जो हैं वो लार्ज नंबर्स हों और वो मल्टीप्लाई हो रहे हों, तो हम उनकी मल्टीप्लिकेशन को किस तरह से आसान करते हैं? बाय कन्वर्टिंग देम इनटू एडिशन, यानी कि ये जो मल्टीप्लाई हो रहे थे नंबर, लोग ने उन्हें एडिशन में चेंज कर दिया है। इस तरह से उनकी जो है एडिशंस की मदद से हम उनकी मल्टीप्लिकेशन को आसान कर देते हैं। अब यहाँ पर जो लॉग है, जिसको हमने कहा था कि लॉगरिथम जो है वो कैलकुलेशंस को आसान करता है, तो डिवीजन में देखें, अगर 2 लार्ज नंबर डिवाइड हो रहे हों तो लॉग अगर हम लें तो लॉग क्या करते हैं, उनकी
डिवीजन को, क्वेश्चंस को कन्वर्ट कर देता है सब्ट्रैक्शन में, जो कि एक आसान ऑपरेशन है। अब हम थर्ड लॉ को डिस्कस करते हैं। थर्ड जो हमारे पास लॉ ऑफ लॉगरिदम है वो है लॉग ऑफ m की पावर जो है m रेज़ टू n, और यहाँ पर है हमारे पास बेस a इज़ इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा कि जो बेस जो हमारे पास यहाँ पर पावर है वो यहाँ पहले आ जाएगी, लॉग ऑफ m टू द बेस a। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास है थर्ड लॉ, इसको हम पावर लॉ भी कहते हैं, यहाँ पे लिख ले, इसको हम पावर लॉ भी कहते हैं। फोर्थ लॉ है हमारे पास, फोर्थ लॉ में हमारे पास चेंज ऑफ द बेस फॉर्मूला है स्टूडेंट्स। यहाँ पर log ऑफ n टू द बेस a इज इक्वल टू log ऑफ n टू द बेस b मल्टीप्लाई बाय log ऑफ b टू द बेस a। स्टूडेंट्स ये जो है फॉर्मूला है हमारे पास, जो लॉ है, इसको कहते हैं चेंज ऑफ द बेस लॉ, चेंज ऑफ बेस लॉ। जब हम इसे प्रूफ करेंगे तो हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी आपने सिर्फ ये देखा कि हमारे पास 4 लॉज हैं लॉगरिदम के, हम इन्हें 1 बाय 1 जो है वो प्रूफ करेंगे और फिर जो है इनकी डिटेल में देखेंगे। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर लॉज ऑफ लॉगरिदम को प्रूफ करने लगे हैं। पहले मैं करूँगी फर्स्ट लॉ को प्रूफ। यहाँ पे हम लिखते हैं फर्स्ट लॉ हमारा क्या था, log ऑफ mn, यानी 2 नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे थे, टू द बेस a इज इक्वल टू log ऑफ m टू द बेस a प्लस log ऑफ n टू द बेस a। हमने ये प्रूफ करना है कि हमारा ये जो लॉ है दोनों साइड्स पे ये इक्वल है। तो इस लॉ को इस तरह से प्रूफ करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे प्रूफ। स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं राइट हैंड साइड को यूज़ करूँगी और लेफ़्ट हैंड साइड को फाइंड आउट करूँगी। तो यहाँ पर मैं लेट करूँगी। जब भी हम लॉस को प्रूफ करते हैं तो हम यहाँ पर बहुत सी चीज़ें अज्यूम करते हैं। यहाँ मैंने लेट कर लिया है log ऑफ m टू द बेस a इज़ इक्वल टू x है, और इसी तरह से जो हमारे पास log ऑफ ये वाली जो वैल्यू है log ऑफ n टू द बेस a इज़ इक्वल टू y। यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने क्या किया है, जो राइट हैंड साइड की ये टर्म थी log ऑफ m टू द बेस a, उसको मैंने लेट कर लिया x, और log ऑफ n टू द बेस a को लेट कर लिया है y। इसको मैंने x लेट कर लिया है और इसको मैंने y लेट कर लिया है। अब यहाँ पर हम इसे स्टूडेंट्स एक बात जो हमने यहाँ पर डिस्कस की थी पहले लेक्चर्स में, हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म और लॉगरिथमिक फॉर्म को डिस्कस किया था। यहाँ पर मैं थोड़ा सा उसे लॉस को प्रूफ करने से पहले उसे थोड़ा सा रिवाइज कर देती हूँ आपको। यहाँ पर साइड पे हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर इस तरह से लिखा हो, एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन लिखी हो, तो हम इसे लॉगरिथमिक फॉर्म में किस तरह से कन्वर्ट करते थे, हम log लिखते थे, जो बेस होती है उसको यहाँ छोटी सी करके बेस बनाते थे, जो हमारे पास रिजल्ट होता था, आंसर होता था, उसको सामने लिखते थे log के, और जो पावर में होता था, एक्सपोनेंट में होता था, उसे एक साइड पे लिखते थे। तो ये हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म को कन्वर्ट किया था लॉगरिथमिक फॉर्म में। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास ये रिवीजन मैंने इसलिए करवाई है क्योंकि यहाँ पर मैं अब अपनी log की फॉर्म को कन्वर्ट करूँगी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो लिखते हैं राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इन दोनों इक्वेशंस को लिखना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, इसको भी लिखेंगे और इस साइड वाली लॉगरिथमिक फॉर्म को भी एक्सपोनेंशियल में लिखेंगे। तो अगर आप इस वाली इक्वेशन को चेंज करें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले बेस a, और फिर यहाँ पे जो रिजल्ट है उसको पावर में लिखेंगे, इज़ इक्वल टू जो log के सामने है उसको यहाँ पर लिखेंगे। तो हमारे पास ये कौन सी फॉर्म आ गई है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसी तरह से इस इक्वेशन को भी हम कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आता है a, यानी पहले a और फिर y लिखेंगे पावर में, इज़ इक्वल टू n। स्टूडेंट्स यहाँ पर a की जो पावर होगी वो शो करती है कि हमारे पास रिजल्ट n आएगा। ये हम जो है डिटेल में से डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा आपको रिवाइज़ किया है क्योंकि हमने जब प्रूफ करना है तो लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और कभी हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में भी कन्वर्ट करना होगा। तो इसलिए आपको इस कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना चाहिए। अब स्टूडेंट्स अगर आप देखें जो हमारे पास लॉ है उसमें क्या हो रहा है, m और n मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर जब हमने प्रूफ करना है तो प्रूफ करने के लिए हमें यहाँ पर m जो राइट हैंड साइड है n, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा और इनकी लेफ़्ट हैंड साइड को आपस में मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ ax मल्टीप्लाई बाय ay। इन दोनों इक्वेशंस को देखते हुए यहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड को आपस में मल्टीप्लाई किया जा रहा है और राइट हैंड साइड को
आप इसमें मल्टीप्लाई किया जा रहा है। यहाँ m को n से मल्टीप्लाई किया तो लिखेंगे m क्रॉस n। हमारा ये क्वेश्चन जो है वो प्रूव यहाँ तक हो गया है। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर बेसिस क्या है, सेम है, और ये हमारे पास जो पावर्स हैं क्या हैं, डिफरेंट हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको कुछ याद आया है कि हमने चैप्टर 2 में क्या किया था। चैप्टर 2 में हमने पढ़ा था, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है ना, इसकी हमारे पास बेसिस की ऊपर पावर है तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था एक्सपोनेंशियल लॉस, जिसके मुताबिक अगर बेसिस जो है वो सेम हो और पावर्स जो है वो डिफरेंट हो तो हम उन्हें क्या करते हैं, अगर वो मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हम उनको बेस को एक बार लिखकर पावर्स को ऐड करते हैं। तो यहाँ पर भी स्टूडेंट्स हम इस लॉ को अप्लाई करेंगे। ये जो मैंने लॉ लिखा है यहाँ पे एक्सपोनेंट का लॉ, इसको इस जगह पर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आता है ax प्लस वाई इज इक्वल टू m क्रॉस n। ये जो मैंने लॉ जो है अप्लाई किया वो सिर्फ मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे किया है, राइट हैंड साइड पे लॉ अप्लाई नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर जो हमारे पास इक्वेशन आई है इसको हम फर्दर जो है कन्वर्ट कर देंगे लॉगरिथमिक फॉर्म में। तो यहाँ मैं लिखती हूँ कन्वर्ट द अबव रिजल्ट इन लॉगरिथमिक फॉर्म। लॉगरिथमिक फॉर्म में हमने क्या पढ़ा है, लॉग में चेंज करते हैं जब, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये पावर है पूरी, और यहाँ पर हमारे पास इसका रिजल्ट है ये, तो हम इसको लॉग की फॉर्म में चेंज करेंगे। तो क्या लिखेंगे, पहले लॉग, फिर हमारे पास जो बेस होती है उसको लिखते हैं यहाँ पर, जो रिजल्ट आता है एक्सपोनेंशियल में उसे हम लॉग के सामने लिखते हैं, इज़ इक्वल टू, और जो हमारे पास पावर में होता है उसे हम लॉग की इक्वलिटी की साइन पर लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास क्या है, लॉग की फॉर्म जो है वो आना शुरू हो गई है। अगर अब मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ, m क्रॉस n को mn, क्योंकि ये दोनों यहाँ पर भी मल्टीप्लाई की ही फॉर्म है, इज़ इक्वल टू x को हमने लेट किया हुआ था स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं x को हमने लेट किया था, ये x को हमने क्या लेट किया था, log ऑफ m टू द बेस a। तो यहाँ से x और y की वैल्यूज़ लूँगी, y को लेट किया था log ऑफ n टू द बेस a। तो यहाँ पर x और y की जो वैल्यूज़ हैं इस जगह पर यहाँ मैं पुट करूँगी log ऑफ m टू द बेस a प्लस log ऑफ n टू द बेस a। स्टूडेंट्स यहाँ पर जो लॉ है फर्स्ट लॉ वो सेम बेसिस के लिए है, यानी कि हमारे पास इक्वलिटी के दोनों साइड पे बेसिस का सेम होना ज़रूरी है। तो ये हमारा फर्स्ट लॉ जो है वो प्रूव हो गया है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस, ये हमने फर्स्ट लॉ को प्रूव किया है। ये किस तरह से प्रूव किया है, पहले हमने लेट किया, फिर जो लेट किया था उसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट किया, और लॉगरिथमिक फॉर्म से हमने अगेन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया, और हमारे पास आंसर आ गया है log ऑफ mn टू द बेस a इज इक्वल टू log ऑफ m टू द बेस a प्लस log ऑफ n टू द बेस a। स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ बातें हैं जिन्हें आपने बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है, वो मैं नोट की फॉर्म में लिखूँगी यहाँ पर ताकि आपको वो याद रहे। हमारे पास स्टूडेंट्स जो अक्सर गलती करते हैं उनमें ये गलतियाँ जो हैं 3 कॉमन हैं, जिनमें log ऑफ mn लिखा होता है टू द बेस a। तो स्टूडेंट्स जो है वो इसको इस तरह से लिख देते हैं log ऑफ m a मल्टीप्लाई बाय log ऑफ n a, यानी कि हमारा log क्या था, प्लस के साथ था। तो यहाँ पर जो गलती कॉमन मिस्टेक होती है, यानी वो समझते हैं कि अगर m n मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ पर भी हम उन्हें log को सेपरेट करके मल्टीप्लाई कर दें। तो स्टूडेंट्स ये आपने गलती नहीं करनी है। ये जो हमारे पास log ऑफ m n टू द बेस a इज़ नॉट इक्वल टू log ऑफ m टू द बेस a मल्टीप्लाई बाय log ऑफ n टू द बेस a। तो ये इक्वल नहीं है, ये आपने याद रखना है। जो सेकंड नोट है जो कि अक्सर गलती होती है उसमें ये है कि log ऑफ m प्लस टू द बेस a log ऑफ n टू द बेस a को स्टूडेंट्स जो है वो इक्वल कर देते हैं log ऑफ a m प्लस n। यानी कि अगर इस तरह से फॉर्म लिखी हो जो कि हमारी लॉ की राइट हैंड साइड है, अगर ये इस तरह से लिखी हो तो स्टूडेंट्स उसको log ऑफ m प्लस n टू द पावर a कर देते हैं। पहले वाली में गलती क्या थी कि ये वाली साइड ली, वो मल्टीप्लाई थे तो उनको उसने सेपरेटली जो है करके log के साथ और मल्टीप्लाई कर दिया, जो कि सही नहीं है। इसी तरह से जो एक और गलती है जिसमें वो राइट हैंड साइड को देखते हैं स्टूडेंट्स कि वो log ऑफ m और log ऑफ n जो है वो दोनों प्लस हो रहे हैं, तो उन्हें वो एक log के साथ ब्रैकेट में प्लस कर देते हैं, ये भी इक्वल नहीं है। तो ये आपने 2 पॉइंट्स जो वो याद रखने हैं। एक और पॉइंट जो कि यहाँ पर वैलिड है, यानी यहाँ पे तो मैंने 2 नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, प्रोडक्ट हो रहे हैं, तो उसके लिए जो हमने log जो है वो प्रूफ किया है। तो अगर हमारे पास
2 से ज़्यादा नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हों तो हम उन्हें भी इसी तरह से ओपन कर सकते हैं। वो मैं यहाँ पे लिखती हूँ log ऑफ m n, यानी कि मैं नंबर्स लिख रही हूँ जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं m n t u, इसी तरह से सो ऑन जो है वो इन्फिनिटी तक नंबर से वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं टू द बेस a। तो हम इन्हें इस तरह से लिख सकते हैं स्टूडेंट्स कि log ऑफ m टू द बेस a प्लस log ऑफ n टू द बेस a प्लस log ऑफ t टू द बेस a प्लस log ऑफ u, यहाँ पे है तो u टू द बेस a एंड सो ऑन। यानी कि हम यहाँ पर इस log के जो लॉ को जो हमने पढ़ा है लॉ ऑफ लॉगरिथम, फर्स्ट लॉ, इसको हम 2 से ज़्यादा नंबर्स अगर मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उन पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि किस तरह से लॉगरिथम जो है वो हमारी मल्टीप्लिकेशन को आसान करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ मैं लिखती हूँ, यहाँ पर हमारे पास नंबर्स हैं, बहुत ही लार्ज नंबर्स हैं, 2 1 3 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 2 1 3 2 6 मल्टीप्लाई बाय 1 3 9 1 6 3। ये स्टूडेंट्स हमारे पास अगर नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हमारे लिए जो है कैलकुलेशंस डिफ़िकल्ट हो जाती हैं। तो हम इसे लॉग की मदद से जब करेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लॉग के साथ इसको लूँ तो मैं लिखूँगी 2 3 1 3 2 मल्टीप्लाई बाय 3 2 1 3 2 6 मल्टीप्लाई बाय 1 3 9 1 6 3। और यहाँ पर कोई भी बेस हो सकती है, हमारे कॉमन लॉगरिथम में 10 बेस होती है तो हम उसे यहाँ पर ओमिट कर देते हैं, हम उसे नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पर जब मैं इसको लॉज ऑफ लॉगरिथम से करूँगी तो मैं लिखूँगी log ऑफ 2 3 1 3 2 प्लस log ऑफ 3 2 1 3 2 6 प्लस log ऑफ 1 3 9 1 6 3। तो स्टूडेंट्स इसको इस तरह से लिखने से हमारी कैलकुलेशन जो है वो कन्वर्ट हो गई है एडिशन में, और ये काम जो है वो आसान हो जाता है। क्योंकि पहले ज़माने में साइंटिस्ट के पास कैलकुलेटर्स नहीं थे, मल्टीप्लिकेशन जो थी वो बहुत मुश्किल थी, तो वहाँ पे साइंटिस्ट ने लॉग टेबल्स की मदद से इनको सॉल्व किया था। इसके अलावा हमारे पास स्टूडेंट्स ये जो लॉग है, लॉगरिथम जो है, एक और मैं आपको बात बता दूं कि लॉगरिथम जब हम ग्राफ बनाते हैं तो जो लार्ज वैल्यूज़ होती हैं उनके लिए लॉग जो है वो कॉम्पैक्ट फॉर्म में, प्रिसाइज फॉर्म में जो है वो ग्राफ को शो करता है। क्योंकि अगर हम लीनियर ग्राफ देखें तो लीनियर ग्राफ में वैल्यूज़ जो है वो लीनियरली चेंज हो रही होती हैं, मतलब कि इक्वलिटी के साथ चेंज हो रही होती हैं। जबकि अगर हम कुछ वैल्यूज़ ऐसी होती हैं जैसे वो फॉर एग्जांपल अगर 10 रेज़ टू पावर 1 था तो 10 है, 10 रेज़ टू पावर 2 होता है तो ये 100 हो जाता है। वहाँ यहाँ पर वैल्यू जो है वो अब्रप्टली चेंज हुई है, 10 के बाद 100 आ गया है। फिर अगर हम 10 रेज़ टू पावर 3 लें तो ये 1000, यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो वन टाइम के अंदर 10 टाइम्स जो है वो ग्रो कर रहा है तो आफ्टर 2 मिनट के बाद वो 100 टाइम्स ग्रो कर जाएगा। तो इस तरह के ऑब्जेक्ट के लिए ग्राफ जो बनाया जाता है वो लॉगरिथमिक बनाया जाता है, क्योंकि लॉग जो है वो हम अगर इसको अपनी इस इक्वेशन को लॉग की फॉर्म में चेंज कर लेते हैं तो हमारे पास आता है log ऑफ 10 इज़ इक्वल टू 1। इसी तरह से इसको चेंज करें तो हमारे पास आएगा log ऑफ 10 100 इज़ इक्वल टू 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम log की मदद से जो ग्राफ बनाते हैं वो स्पेस कम लेता है, क्योंकि log में हम देखते हैं कि वैल्यूज़ को इस तरह से शो करना आसान होता है। यहाँ के हमारे पास फॉर एग्जांपल ये log है, क्योंकि log एक्सपोनेंट को शो करता है, जबकि जो लीनियर ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन को शो करते हैं और ये ज़्यादा स्पेस लेते हैं ग्राफ में। तो स्टूडेंट्स ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम था, जिसे हमने देखा कि किस तरह से वो जो प्रोडक्ट हो रहे होते हैं नंबर्स उनको चेंज करता है एडिशन में। नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकेंड लॉ को जो है प्रूफ करेंगे। स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हमने 4 लॉज ऑफ लॉगरिथम्स को डिस्कस किया और हमने देखा कि इन लॉज की मदद से हम प्रोडक्ट, क्वोशंट, पावर एंड रूट्स ऑफ द नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने आज इसके फर्स्ट लॉ को जो है प्रूफ किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके सेकंड और थर्ड लॉ को प्रूफ करेंगे। सी यू अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर।